हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, महत्व और माँ गंगा के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, वह दिन गंगा जयंती वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी का दिन देवी गंगा को समर्पित है। इस दिन को माँ गंगा का पूजन तथा गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। देवी गंगा का प्रभाव इतना तीव्र व शक्तिशाली था कि उसके कारण समूची पृथ्वी का संतुलन अनियंत्रित हो सकता था। अतः देवी गंगा के वेग को नियंत्रित करने हेतु भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने देवी गंगा को जटाओं से मुक्त किया ताकि वह भागीरथ के पूर्वजों की श्रापित आत्माओं को शुद्ध करने का अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके। भागीरथ की राज्य की ओर जाते समय देवी गंगा के शक्तिशाली प्रभाव व प्रचंड वेग से ऋषि जाहू का आश्रम नष्ट हो गया था। ऋषि जाहू क्रोधित हो गए तथा उन्होंने गंगा का समस्त जल पी लिया। इस घटना के पश्चात भागीरथ समेत सभी देवताओं ने ऋषि जाहू के समक्ष क्षमा याचना कर उनसे देवी गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया ताकि देवी गंगा जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। सभी देवताओं एवं भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाहू ऋषि ने गंगा को अपने कान से प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जाहू ऋषि ने वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अपने कान से गंगा को मुक्त किया था। इस कथा के कारण ही इस दिन को जाहू सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। देवी गंगा को ऋषि जाहू की पुत्री जाह्नवी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा सप्तमी पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं तथा गंगा नदी में स्नान करते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला, नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गंगा सप्तमी 8 मई 2022 रविवार के दिन है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई 2022 को दोपहर 2:56 पर और सप्तमी तिथि का समापन होगा 8 मई 2022 को शाम 5 बजे। गंगा सप्तमी पर मध्याह्न भोजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 मई 2022 को सुबह 11:04 से दोपहर 1:44 तक। कुल अवधि 2 घंटे 40 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा विधि के बारे में। यदि गंगा मैया में स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल की कुछ बूंदे साधारण जल में मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान आदि के पश्चात गंगा मैया की प्रतिमा का पूजन करें। भगवान शिव की आराधना भी इस दिन शुभ फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ जी की भी पूजा इस दिन की जाती है। गंगा पूजन के साथ साथ दान पुण्य करने का भी फल मिलता है। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी है जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती है। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा का महत्व और वर्णन देखने को मिलता है।
फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें गंगा सप्तमी की कथा। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएंगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए और गंगा को यह अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव जी ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगने लगी। तब शिव जी ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, अपितु मुक्ति भी देती है। बोलिए गंगा मैया की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।